बाबा मित्र मंडल रानी बाजार की रामदेवरा पदयात्रियों के लिए सेवा शिविर का जत्था गुरुवार को रानी बाजार स्थित बीकाजी आउटलेट के सामने से बाबा के जयकारों के साथ रवाना हुआ। सेवा शिविर को बीकाजी ग्रुप के एमडी शिवरतन अग्रवाल फन्ना बाबू ने धर्मध्वजा दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सेवादारों का जोश और जज्बा देखते ही बनता था। बाबा रामदेव के जयकारों के साथ नाचते झूमते भक्तों ने बाबा थारी जय बोलेंगे धार्मिक जयकारों पर नृत्य कर खुशी और उत्साह का इजहार किया। मेले के लिए करीब 100 श्रद्धालुओं का जत्था और 2 ट्रक सामग्री पहली खेप के साथ रवाना हुई। यह सेवा गुरुवार को ही नोखड़ा में आरंभ कर दी गई है। उसमें जितना भी निर्माण कार्य हुआ है, पक्के बाथरूम, बड़ा हॉल, विशाल मंदिर, 6.25 फुट की बाबा की मूर्ति, वो सब पन्ना बाबू की तरफ से हुआ है और पता ही नहीं लगा कैसे हो गया। और वहाँ पर इतने चमत्कार हैं कि उन्होंने, गांव वाले ये कहते हैं कि जिस दिन नोखड़ा में आपकी मूर्ति प्रतिष्ठा हुई है उसके बाद से आज तक अकाल नहीं पड़ा। कितने साल हो गए उसको हो गए 2009 से 2009 के बाद में आज नोखड़ा में अभी तक अकाल नहीं पड़ा। ये जो सेवा दी जा रही है इसमें कितने आपके वॉलंटियर काम करेंगे सभी साथी मिलकर? मतलब हम तो यहाँ से 50-60 आदमी जाते हैं, लेकिन यहाँ से बीकानेर से रोज 2-2, 3-3 गाड़ियाँ, 4-4 गाड़ियाँ बढ़ की सेवा करने आते हैं। उसमें भन्ना बाबू और भाई साहब भी शामिल हैं। जी बताइए, आप जो सेवा दे रहे हैं कब से दे रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है और किस कारण से आपने ये सेवाओं की शुरुआत? ऐसा है कि भाई साहब हम ये दे रहे हैं करीबन 45 साल से, और उस समय मैं पैदल, उससे पहले मैं 2-4 बार पैदल गया था, तो वहाँ पर रास्ते में हमारे को बहुत तकलीफ होती थी, जैसे पानी पीने को नहीं मिलता था। और तो मैंने ये सोचा कि हम तो ये करेंगे, कुछ ऐसा करें बाबा जी जिससे हमें इनकी तकलीफ कैसे हम कम से कम कर सकें, जिससे ये अपने मंदिर में जो इनका एम है, उनको तो बाबा ही दिखता है कि बाबा के वो दर्शन कर लें। उसके बाद में ये सोचा, लेडीज के नहाने का यहाँ कुछ नहीं था इस पूरे 200 किलोमीटर, तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ लेडीज के नहाने की व्यवस्था करें। तो बाबू भाई साहब, अपने पन्ना बाबू जी सब, जितने हमारे बड़े घोड़े थे, उन सब से बात करके हमने सबकी सलाह से फर्स्ट क्लास यहाँ नहाने का उनका कर दिया है। और अब तो बाबा जी कृपा से मंदिर भाई साहब ने और हम सब ने मिलके बहुत बढ़िया मंदिर बना है बाबा का। और बाकी पूरी हमारी कोशिश चलती है यहाँ कि कम से कम लोगों को तकलीफ हो, हम क्या करें जिससे आराम से इनकी आगे 100 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो। देखने में आ रहा है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, बाबा के भक्त भी बढ़ रहे हैं और जनसैलाब भी खूब उमड़ता है, तो जो आपने 45 साल पहले जो सेवा शुरू की और अब उसमें कितना अंतर आ गया? अरे यार, उसमें तो पूछो मत यार। एक बार तो हमारे से ये हुआ था कि हमारे पानी खत्म हो गया पीने का, तो जो गांवों में वो कुंड बनते हैं ना, 4 होल होते हैं उसमें, तो उसके अंदर देखा तो उसमें सिर्फ आधा फुट पानी था और 6 फुट नीचे। तो हमने क्या करा, एक गमछा लिया, गमछा उसके अंदर डाला और वो पानी निकाल के हमने वो पानी पिया। जब हमने वो पानी पिया, देखा तो अरे नीचे तो बिच्छू मरे पड़े इसमें। मैंने कहा ये बाबे का प्रसाद है, पी लो भैया। तो ये सारा सोच के हमने ये सोचा कुछ ना कुछ करो, और अब तो इतनी सेवाएं हो गई हैं कि ये तो बाबा जी का आशीर्वाद है कि इतनी सेवा हो गई है जिससे पैदल यात्री आराम से अपनी यात्रा पूरी करते हैं। तो एक्चुअली में ये अभी मेला शुरू हुआ है, जो मेला वर्ड था ना, ये अभी मेला है। ये पैदल यात्रा तो है ही, लेकिन ये इसमें सबको खाने पीने का मिलता है, नहाने का है ना, मिलने का मन करता है, बाबा जी का नाम लेते जाते हैं, मजा आ जाता है। तो ये जो आप सेवा शुरू कर रहे हैं, जैसे आज रवानगी की है, ये कितने दिन तक चलेगी? ये हमारी 7 दिन चलती है वैसे, 27 तारीख तक। 27 तारीख 21 को आज पहुंचेंगे, आज शाम से शुरू है। इसके अंदर जाते तो हमने चाय, बिस्किट और रस्क अपने वो शुरू कर देंगे। मेडिकल एड विद इन 2 आवर्स शुरू कर देंगे, और फिर कल सुबह से खाने का बाबा जी के प्रसाद जो है वो हमारा 5-6 घंटे चलता है, और शाम को फिर वही चलता है। मेडिकल हमारी 24 आवर है। ये शिविर नोखड़ा में ही रहता है या और भी आगे कहीं? भाई साहब देखो, ऐसा है,
उतना ही संभाल लें वही बाबा की बहुत कृपा है। पर बाबा ने आगे करते थे, फिर हमने एक जगह ही पूरा कर लिया कि आगे आती जाती व्यवस्था आती नहीं जाती, तो वही यात्री मिलते हमको, तो हम यहाँ से हमें नए यात्री मिलते, तो हमने एक जगह कर लिया। तो इसने हमको प्रेरणा मिली, इसने वहाँ पे सारा मंदिर की व्यवस्था, बाबे का मंदिर वगैरह सब इसने हमारा व्यवस्था की, खूब बढ़िया बनाया। मेन तो इसलिए क्या है कि हमें मार्गदर्शन मिल गया और बाबे का रियल में ऐसा लगता है कि वहाँ पे विराजमान हो और हमें आप उपदेश दिया। और वहाँ पे जो हम लोग पूजा करते थे उसी खिचड़ी, हाँ वहाँ खिचड़ी था। पे हम लोग आरती करते हैं, पूजा करते हैं। अभी 100 दिए, 200 दिए, शिक्षा चला के आरती करते हैं। तो ये सब बाबे का आशीर्वाद है और ये सब बाबे के घोड़े हैं, सब मेहनत करते हैं तो आगे से आगे लाभ मिलता है यात्रियों को। दूसरा क्या है कि बाबा जी के चमत्कार हमारे साथ इतने हुए हैं कि मेरे पास तो लिस्ट बनी हुई है कि मेरा ये हुआ, मेरा ये हुआ। और जैसे बाबू को पता है कि जब हमने जमीन ली थी तो उस समय क्या है कि वो 1-1.5-2 साल तक खाली पड़ी रही थी, वैसा है नहीं। तो मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही थी, तो मैंने क्या करा कि मैंने वहाँ से मैंने कहा ऐसा है कि क्या मैं ऐड दे दिया और मैं वहाँ से निकल गया। मैंने कहा अब तो जब तक ये बाबे का अपन ने यहाँ जो भी भूमि पूजन करना है पहले शुरुआत तो करो यार, जमीन लेके रख ली। क्यों बाबू याद है नहीं? मिली से माता जी के हाथ से नींव डाली हुई है। अच्छा, इनके माता जी के हाथ से नींव डाली हुई है। तो नींव डाल के फिर हमने उसको काम को रोका, काम अपने आप ही चालू हो गया। और आप बिलीव नहीं करो, अब जब माता जी के हाथ से मैं था, वो बोनेट था, माता जी के हाथ से नींव डाली। अच्छा ठीक। और जब ये पूजा कर रहे थे भूमि पूजन, अच्छा भाई साहब ने कहा यार प्रदीप तेरा तो आप आने का होगा नहीं, भूमि पूजन पे तेरा होना जरूरी है। मैंने कहा भाई साहब मेरा कोई जरूरत नहीं है, आप हो तो सब है वहाँ। और उसी समय है ना वो रिश्ते का फोन वहाँ आता है भाई साहब बी टाइम करिए नहीं कि ऐसे ये चमत्कार था आपके। तो और वही रिश्ता फिर देखो हमने किया शादी उनके साथ ही। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।